जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। तो सभी विद्यार्थी बताइए, आपको वीडियो और वॉइस क्वालिटी दोनों क्या आ रही है? कि सारा एक बार फोन में देख के बता दो, फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया, आराम से प्रश्न को पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर के थोड़े दिन बचे। भारतीय सेना की ऑफिसर ट्रेनिंग कमांड, यानी कि ऑफिसर जो ट्रेनिंग कमांड या अकेडमी है, ये कहाँ पड़ती है? ऑफिसर की बात कर रहा है, ऑफिसर की बात कर रहा है। तो ये एकेडमी से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं, इनको आप अच्छे से देख लो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। देखो, अगर खड़गवासला की अगर आपसे बात पूछे तो याद रखना है नेशनल डिफेंस एकेडमी, तब आपको एनडीए याद रखना है। क्या याद रखोगे? लेकिन आपसे देहरादून पूछे तब याद रखना है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, या इसको आप बोल सकते हो थल सेना अकेडमी। क्या बोल सकते हो? थल सेना अकेडमी, सेना अकेडमी। लेकिन यहां पूछा है भारतीय ऑफिसर ट्रेनिंग जो अकेडमी है, ये तमिलनाडु के कहां पड़ती है? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या लिखोगे आप? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु याद रखना आपको। एक बात और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि वायु सेना अकेडमी कहां है, वायु सेना सेना अकादमी, अकादमी, तो ये याद रखना, ये पड़ती है आपके भैया कहां पड़ती है? केरल के अंदर नहीं है, ये हैदराबाद में। कहां पे? ये हैदराबाद में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, वायु पूछा है, नौसेना पूछूं, हाँ ये नौसेना केरल में। राहुल भाई, नौसेना अकेडमी आपसे पूछ लूं तब बताओगे केरल में। कहां बताओगे? और केरल की एक जगह है, उसका नाम है एजी माला। क्या नाम है? एजी माला एक जगह का नाम है। अब दो बातें याद रखना अकादमी से रिलेटेड, बनवारी बात सुन ले, काम की चीज है। ये तीनों बातें लिखनी थी, सारी बातें आपको। पहला एक आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। उड़ान अकादमी का मतलब समझ गए? यानी कि एयरप्लेन से रिलेटेड है ये उड़ान अकादमी। तो अकादमी से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं, वो बता रहा हूं अकादमी। तो ये पड़ती है आपके रायबरेली। कहां पड़ती है? रायबरेली, रायबरेली, हाँ। उसके बाद में एक पूछेगा आपसे राजीव राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। तो राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, अकादमी। तो इसकी अगर बात करें तो ये याद रखना आपको महाराष्ट्र में। कहां पड़ती है भैया? महाराष्ट्र में। अब याद रखना, इसके नाम का एयरपोर्ट पूछ ले आपसे, अगर एयरपोर्ट आ जाए कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहां पर है, तब तो आप बोलोगे दिल्ली। क्या बोलोगे? और इसके नाम का एयरपोर्ट पूछ ले, क्या बोल दे? एयरपोर्ट कहां पर है, तो आप बोलोगे हैदराबाद। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? और जनसंख्या की दृष्टि से सीधा प्रश्न आएगा, भारत का एयरपोर्ट सबसे बड़ा, तब आपको क्या बोलना है? क्योंकि पब्लिक की दृष्टि से पूछ रहा है। एक प्रश्न बताइए मुझे, थल सेना और प्लस में वायु सेना और प्लस में नौसेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो कौन होता है? सर्वोच्च कमांडो कौन होता है भैया? और अगर मैं पूछ लूं तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहां पर है, इन तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहां पे है? और एक बात और बता दो मुझे, प्रत्येक 15 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? आर्मी डे आता है। बिल्कुल ठीक बात है। और इस बार आर्मी के जो वर्तमान में जनरल है, उसका नाम बताइए। वर्तमान में आर्मी के जनरल कौन है? आर्मी के जनरल यानी कि सबसे बड़ा पद जो है, तो याद रखना मनोज, वेरी गुड, मनोज पांडे। कौन है भैया? मनोज पांडे। और अगर मैं आपसे पूछूं 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस आता है? वायुसेना। और वायुसेना के बड़े आदमी को बोलते एयर, यानी कि एयर चीफ मार्शल। तो एयर चीफ मार्शल वर्तमान में कौन है? तो इसका नाम आएगा वी.आर. चौधरी। कौन आएगा भैया? विवेक राम चौधरी। तो वी.आर. चौधरी वर्तमान में है। और एक आपको डेट याद रखनी है, 4 दिसंबर। क्या याद रखोगे? वायु नहीं, अरे थल को नहीं, नौसेना। और नौसेना के बड़े आदमी को बोलते हैं एडमिरल। क्या बोलते हैं?
एडमिरल। और आज वर्तमान में एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार, आपको ध्यान देना। एक छोटा सा प्रश्न बताएगा मुझे टोपी वाला विषय, इन तीनों सेनाओं में से वायुसेना का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेरी गुड। तीनों सेनाओं का कहां पे है? और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो कौन होता है? अगर आपसे कमांडो बोले तो क्या बोल रहे हैं? राष्ट्र। और पर्सन आ जाए, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तब उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीडीएस, चीफ डिफेंस आपके स्टाफ। तो ये आपका कौन है? अनिल कुंबले कोनी, अनिल चौहान। तो वर्तमान में सीडीएस पूछे तीनों सेनाओं का हेड, अध्यक्ष है ये। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडो पूछे तो क्या बताना है? कमांडो शब्द मिलेगा आपको। अध्यक्ष बोले तो किसको बताओगे? अनिल। तो मनोज पांडे वर्तमान में कौन सी सेना का बड़ा आदमी है? आर्मी का। और जो वी आर चौधरी है, ये बड़ा आदमी किसका है भैया? एनडीए का नहीं, एयरफोर्स का। और नौसेना का आर हरि कुमार। आर सुरेश, एक बात बता दे, प्रत्येक 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस आता है? प्रत्येक 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को दिवस बताना है। एयरफोर्स डे आता है। और 15 जनवरी को कौन सा आता है? और 4 दिसंबर को कौन सा आता है? अब एक बात बताइए, भारत का सबसे पहले आर्मी के अंदर जनरल कौन बना था? सबसे पहले पूछ रहे तो अभी है वर्तमान में सबसे पहले। और वो 15 जनवरी को बना था, आपके 15 जनवरी 1949 को, जिसके कारण प्रत्येक दिन हम क्या बनाते हैं? आर्मी डे बनाते हैं। और वो था एम करिप्पा। कौन था? एम करिप्पा। तो थल सेना का पहला जनरल कौन था? एम करिप्पा। राकेश नहीं, एम करिप्पा। अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई? आपके चेन्नई है इसका। अगले प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को लौह पुरुष कहा जाता है? तो ये उपनाम बहुत आते हैं आपके, तो ये उपनाम से रिलेटेड आपसे प्रश्न कई मिलेंगे, तो इसको समझते चलिए। देखो, लौह पुरुष की जो उपमा दी गई है वो आपको इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? देखो, एक साइड तो मैं लिखूंगा आपको उपाधि, क्या लिखूंगा? और एक साइड लिखूंगा मैं प्राप्त करता, क्या लिखूंगा? प्राप्त करता। और एक साइड लिखूंगा जिसने देने वाला, देने वाला। अब यानी कि किस व्यक्ति ने किसको दिए, ये वाले प्रश्न कई बार आते हैं। जैसे आपको उपाधि में मैंने यहां पर एक शब्द लिखा लौह पुरुष, क्या लिखा भैया? लौह पुरुष। और ये लौह पुरुष किसको बुलाता है? यानी कि प्राप्त करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो पटेल आपने लिख लिया, लेकिन ये बात किस व्यक्ति ने इसको सबसे पहले कही थी? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या नाम दिया? एक नाम आपको मिलेगा सरदार, क्या मिलेगा? तो सरदार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का भी नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये बात कहने वाले व्यक्ति या महिलाएं थी बारदोली। तो बारदोली, ये बारदोली गांव पड़ता है आपके कहां पर? गुजरात में। तो बारदोली गांव की महिलाओं ने इसको क्या दी थी? ये सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दी गई। एक शब्द आपको मिलेगा नेताजी, क्या मिलेगा? नेताजी। तो ये आपके उपाधि का नाम है नेताजी। अब ये नेताजी किस व्यक्ति को बोला है? तो सुभाष चंद्र बोस। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये नेताजी कहने वाले व्यक्ति कौन था? तो याद रखना, अडोल्फ हिटलर। तो अडोल्फ हिटलर के द्वारा इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या दी गई? इसे नेताजी की उपाधि दी गई। किसको दी गई? सुभाष चंद्र। एक शब्द आपको मिलेगा राष्ट्र कवि, सॉरी आपके गुरुदेव, क्या नाम मिलेगा? गुरुदेव। तो गुरुदेव की उपमा किसे दी गई है? गुरुदेव की उपमा, उपाधि किसे दी गई है? वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को यह बात किसने बोला कि तू गुरुदेव है? तो आप बोलोगे महात्मा गांधी। क्या बोलोगे भैया? महात्मा गांधी। एक शब्द और सुनना, एक मिलेगा आपको राष्ट्रपिता, क्या मिलेगा? राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता ये बात किसको कही गई है? तो बोलोगे महात्मा गांधी को। और राष्ट्रपिता की जो उपमा दी गई है वो किसने दी है? नेता,
नेताजी। किसने दी है? यानी कि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को किस नाम से संबोधित किया है? राष्ट्रपिता। समझ गए मेरी बात? अब आपसे पूछेगा महात्मा, क्या पूछेगा? महात्मा। तो महात्मा की जो उपाधि मिली है वो किसको मिली है? महात्मा गांधी को। और ये महात्मा गांधी कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। लिखने भी है भाई साथ साथ में, छोड़ू को नहीं, मैं चाहे 2 घंटा लग जाइए क्लास में। कौन आगे हो हिटलर भारत को? कौन आगे भारत का हिटलर? मन तो कौन बेरो? एक बार लिखिए इसको। एक साइड उपाधि प्राप्त करता और देने वाला व्यक्ति। कॉपी कौन ले? एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, बिहार का या बिहार का केसरी किसको बोलते हैं? बिहार केसरी, बिहार, पंजाब केसरी, बिहार केसरी। मैं बिहार केसरी पूछ रहा हूं, याद रखना, श्री किशन सिंह। श्री कृष्ण सिंह को क्या बोलते हैं? बिहार का केसरी। उसके बाद याद रखना आप भैया, आंध्रा, यानी कि आंध्र प्रदेश या आंध्रा केसरी जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? आपके टी प्रकाशम, टी प्रकाशम को। एक आपको मिलेगा बंगाल केसरी। क्या मिलेगा? बंगाल केसरी। तो बंगाल केसरी जो कहा जाता है वह ध्यान देना आपके इंपॉर्टेंट है, आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी। और एक पर्सन आपको मिलेगा पंजाब केसरी। क्या मिलेगा? पंजाब। तो पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी किस व्यक्ति का उपनाम है? तो आप बोलोगे लाला। वेरी गुड, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो ये बताइए मुझे, राजा किसे कहा जाता है? राजा, तो याद रखना, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को ये नाम दिया गया है। और ये देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड नाम का एक मुगल शासक था, उस व्यक्ति ने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी? तो ये कई व्यक्ति इनसे पूछ लिया था ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। एक शब्द मिलेगा आपको बापू। क्या मिलेगा? बापू। तो ये बापू किसको बोला जाता है? महात्मा गांधी। और ये बात किस व्यक्ति के द्वारा बोली गई है? नेहरू जी। किसके द्वारा बोली गई है? नेहरू जी। एक शब्द और मिलेगा आपको, अर्धनगन। क्या मिलेगा? अर्धनगन, नगन फकीर, फकीर। तो अर्धनगन जो नामक फकीर है किस व्यक्ति को बोला है? एम गांधी। और ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल नामक व्यक्ति के द्वारा महात्मा गांधी को किस उपनाम या उपाधि से पुकारा है? अर्धनगन फकीर। महात्मा गांधी को बापू के नाम से पुकारने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? नेहरू है। और महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाला व्यक्ति कौन है? और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला व्यक्ति कौन है? और गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, आधुनिक भारत का पिता किसे बोलते हैं? आधुनिक भारत का पिता। आपसे प्रश्न आएगा कि आधुनिक भारत का पिता, भारत का पिता। तो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का क्या बोलते हैं? पिता कहा जाता है। एक छोटा सा उपनाम मिलेगा, इसे बोलते हैं उड़न परी। क्या बोलते हैं? उड़न परी। तो उड़न परी किस महिला को कहा गया है? पीटी उषा। तो पीटी उषा का उपनाम क्या है? उड़न परी। एक छोटा सा नाम मिलेगा आपको, निर्मल हृदय। क्या मिलेगा? निर्मल हृदय। नाम मिलेगा आपको निर्मल हृदय।
देखो सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला या भारत की बुलबुल बोलते हैं, नाइटिंगल गर्ल कहा जाता है। ये आपका मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को क्या बोलते हैं? निर्मल हृदय। एक शब्द मिलेगा आपको, लो महिला। भारत की लो महिला किसको बोला है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इतनी बात याद रखते हो तो इतना बता दो मुझे, देश बंधु किसे बोलते हैं? देश बंधु। देश बंधु। तो देश बंधु की अगर बात करें, बंधु, तो याद रखना है सी या चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। और एक शब्द आपसे पूछ लूं, दीन बंधु। दीन बंधु एक अंग्रेज सा व्यक्ति है, सी एफ एंड्यूज। एंड्यूज। सी एफ एंड्यूज को क्या बोलते हैं? दीन बंधु। देश बंधु किसे बोलते हैं? चित्तरंजन दास को। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, भारत का मेक्यावली किसको बोला है? भारत का मेक्यावली। भारत का मेक्यावली। तो भारत का, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यानी कि चाणक्य। तो चाणक्य का नाम क्या है? कौटिल्य। और एक शब्द मिलेगा, आधुनिक भारत की मीरा, यानी कि आधुनिक भारत की मीरा। तो आधुनिक भारत की नहीं, मीरा। तो आप लिखोगे महादेवी वर्मा। तो ये बाद में क्लास को आराम से देख के एक एक बातें लिख लेना, नहीं तो और भी प्रश्न आ जाएंगे। इस प्रश्न में उत्तर क्या मिलेगा आपको? सरदार वल्लभ भाई। एक बात बताइए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? लोकमान्य। तो लोकमान्य किसका नाम है? बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है ना। और महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा। और इसको क्या बोलते हैं भैया आपके? बापू अर्ध। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जलालुद्दीन मोहम्मद कौन था? वेरी गुड, अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद पूछे तो बताओगे अकबर। अगले प्रश्न को देखिए। अगली प्रश्न में दिया गया कि कादंबरी के रचनाकार कौन थे? कादंबरी नामक एक रचना है और प्लस में एक रचना, और याद रखना हर्षचरित्र। क्या याद रखोगे? तो हर्षचरित्र नामक भी एक पुस्तक है। ये दोनों जो पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? बाणभट्ट। कई बार आता है ये बाणभट्ट किसके दरबार में कवि था? तो किसके दरबार में कवि था ये? कई बार प्रश्न आता है क्या हर्षवर्धन के द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई है? तो आप बोलोगे प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। तो प्रियदर्शिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कल्लण नाम का एक क्या है? लेखक है। वेरी गुड, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी नामक जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? कल्लण ने। जबकि ये विशाख दत्त के बारे में इंपोर्टेड है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और एक पुस्तक बताइए मुझे आप, मेघदूत किसने लिखी है? मेघदूत। तो मेघदूत किसकी है? कालिदास की। और एक बताइए मुझे आप, प्रेमा पुस्तक। प्रेमा पुस्तक मुंशी प्रेमचंद। एक पुस्तक बताइए मुझे, पोस्ट ऑफिस नामक पुस्तक। और इसी की प्लस में आती है गीतांजलि। तो यानी कि गीतांजलि नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप बोलोगे रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्त लिख ले, काम की है ये तो होशियार है हमारा। 15 ले आऊंगा पेपर में, मैं लिख के दे दी 15 ले आऊंगा ये। हाँ बिल्कुल थे। एक आएगा आपके सामने स्पीड पोस्ट। एक पुस्तक का नाम है स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना शोभा डे के द्वारा। किसके द्वारा? शोभा डे। एक पुस्तक याद रखना भाई, मुझे बताओ आप, रघुवंश नामक पुस्तक। और एक बताओगे मुझे आप, कर्म भूमि। वेरी गुड। एक करना रंगभूमि। क्या करोगे? रंगभूमि।
तो ये दोनों पुस्तक आपको बतानी है मुंशी प्रेमचंद की। हाँ भाई साहब, जाया कर नाट्य गुणधन है। और कर्म भूमि और रंग भूमि मुंशी प्रेमचंद की, जबकि रघुवंश पूछे तो काली। भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? कालिदास को। किसको बोलते हैं? कालिदास को। वो भारत का हिटलर कौन था भाई? प्रदीप मुझे बता दे, मैंने तो प्रश्न आज भी सुना तेरे मुंह से। भारत का हिटलर। आज एक नया प्रश्न आया दोस्तों, आप भी बताना भारत का हिटलर किसे कहा जाता है। अब आज वर्तमान में देखे तो मोदी को बोल सकते हो क्योंकि मोदी राज कर रहा सबके ऊपर, कठोर शासन लगा रखा है। अगला प्रश्न देखिए आप। किसको? इधर आ जा। स्पीड पोस्ट सोवा डे, रघुवंश आपके कालिदास, कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद और रंग भूमि भी मुंशी प्रेमचंद। भाई साहब आज यार उपनाम बतानो पड़ो थे, प्रश्न पूछे तो बतानो भी पड़ो था ने। भारत का हिटलर। अब हिटलर तो और देश का था, हिटलर तो आपके जर्मनी का शासक था। भारत को हिटलर बताओगे? आप ही बताओगे। तो अडोल्फ हिटलर अपने देश का नहीं है, तो ये प्रश्न कहां से लिया है आप? कौन सो? तो तुलना तो कर दी। प्रश्न आएगा भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं, तब कालिदास। तो भारत का हिटलर बता कौन है? तो भारत का हिटलर नामक ऐसा कोई उपनाम का कोई पर्सन नहीं है, ये पजल करने के लिए दिया जाए। अगला बताइए मुझे आप, पुस्तक कोई कादंबरी हो गई। एक बताइए मुझे इंडिका पुस्तक, नीच। एक बताइए मुझे अर्थशास्त्र पुस्तक, अर्थशास्त्र। वेरी गुड, कौटिल्य, यानी कि चाणक्य, विष्णु। और पंचतंत्र, विष्णु दत्त शर्मा या विष्णु शर्मा कर सकते हो। और एक बताना मुझे आप, ये आपके आनंद मठ, इसी से राष्ट्रीय गीत लिया है वंदे मातरम। हाँ, वकीम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। और एक और बता दो मुझे आप, गोरा नामक पुस्तक, गोरा नहीं खाली गोरा। वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है गोरा। हाँ, गोरा पुस्तक, खाली गोरा। और आपके ये कौन सा थे? गीतांजलि। तो एक बात बताइए मुझे, बाणभट्ट किसका कवि था? बाणभट्ट किसका कवि था? कल्लण के द्वारा पुस्तक है राज तरंगणी किसने लिखी है? कल्लण ने। और विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्राक्ष। और मेघदूत, प्रेमा नामक पुस्तक। और इस पोस्ट ऑफिस और गीतांजलि, ये दोनों पुस्तक है रविंद्रनाथ। तो एक पुस्तक का नाम बताइए मुझे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो एक छोटा सा बता दो मुझे, गीता रहस्य किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जिसने बोला था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कि मैं लिख सकता हूं लोकमान्य, लिख सकता हूं ना, लोकमान्य उसका उपनाम है, बाल गंगाधर तिलक का। दोस्त एक बात बता दो मुझे, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेघस्तनिधि। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है? और पंचतंत्र? ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, मोम क्या है? बताइए मोम किससे रिलेटेड है? मोम किससे रिलेटेड है दोस्तों? मोम एक चिपचिपा एक तरल पदार्थ होता है, ये तो आपने साइंस में पढ़ा होगा, बट यहां पे मोम का मतलब अलग है।
बड़ा राजी हो रहे, चिप चिपे को नाम हमारे बड़ा राजी हो रहे हैं। के काटोगा थे ना, के मिल जाओ थाने न्यूको नहीं, पेपर में आओगे चीज। तो याद रखना, मोम से रिलेटेड भारत के द्वारा भेजा गया पहला एक उपग्रह है मंगल ग्रह के ऊपर। किसके ऊपर है? अब ये याद रखना, तो भारत द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया या खोजी गई एक उपग्रह का नाम है। और याद रखना, इस उपग्रह को कब छोड़ा गया था? तो आप बोलोगे सर इसे छोड़ा गया था 4 नवंबर 2013 में, और इसने लैंडिंग की थी 24 सितंबर 2014 को। ये पहुंच गया सफलतापूर्वक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या विशेष बात याद रखनी है कि गुरुजी जो मंगल ग्रह है ना, इसके बारे में प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहली बात तो आपको लिखना है मंगल ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है या कौन से नंबर पे है मंगल ग्रह। तो याद रखना ये सूर्य से चौथा ग्रह। कौन सा ग्रह? ये चौथा ग्रह। एक बात बताइए, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? शुक्र। पहला कौन है और तीसरा कौन है? पृथ्वी। और चौथा कौन है? कई बार प्रश्न आता है कि सर आकार की दृष्टि से आकार में 7वां बड़ा, आकार में 7वां बड़े का मतलब समझ गए कि इससे बड़े कितने हैं और इससे छोटे, और छोटे का नाम अरे बुध है जो पास में है। आराम कई बार बताए डो शिवनाथ, छो आओ तो बता दे। परिभ्रमण की अगर मैं बात करूं, परिभ्रमण का नाम मनीष बताएगा। परिभ्रमण क्या होता है मनीष? अगर मनीष नहीं, ये तू राजवीर तो ही, परिभ्रमण क्या होता है? नहीं, अपनी जगह पे घुमाना है, किसी के चारों ओर घुमाना हो तो परिक्रमण। देखो अगर आ जाए मंगल की जो परिभ्रमण गति है वो याद रखना आपको 24 घंटे 37 मिनट। कितने मिनट है? इसे शॉर्टकट में आप लिखोगे 24.6 घंटे। अब ये 6 बता सकते हो मैंने कैसे लिखा है? सिक्स बता सकते हो मैंने इसको 0.6 क्यों लिखा है? एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? इसके मैंने कितने टुकड़े कर दिए? अरे बावड़ा, मैं ऊपर 3 ही लिख काट दिया, कितने टुकड़ा कर दिया? अब इस 20 को मैंने 3 लिख दिया, इस 20 को मैंने कितना लिख दिया? 3 लिख दिया, और इस 20 को मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, टुकड़े कर दिया, 33 हिस्से में बांट दिया। यानी कि 60 का तीसरा हिस्सा 33%। इस प्रकार करके ये नियर अबाउट 37 मिनट हो रही है, तो 33 आपके 66, इसलिए मैंने इसको 6 लिखा है। तो कई बार किताब में क्या होता है, 24 घंटे ना मिले तो मोटा मोटा आपको 25 घंटे मिलेगा। क्या मिलेगा? 25 घंटे। और 25 घंटे ना मिले तो 24.6 घंटे। एक और बात सुनना, इसकी परिक्रमा जो गति है, परिक्रमा गति, ये परिक्रमा गति है इसके 687 दिनों में। कितने दिनों में? 687 दिनों में। मंगल नामक ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 687 दिनों के अंदर। ये हाँ लगभग आपके 2 साल के आसपास। अब एक बात सुनना, इस मंगल ग्रह के ऊपर एक पर्वत है, पर्वत, ध्यान सुन ले, काम की चीज है ये, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, ओलंपिया नामक एक पर्वत है। क्या भैया? एक पर्वत है। और याद रखना ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 9000 मीटर है। कितनी है? यानी कि माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848.86 मीटर। यानी कि मोटे मोटे अगर देखा जाए तो ये आपके लगभग कितना है? 9000 के आसपास है। और इसकी देख लो माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचाई है। कई बार क्या होता है गुरुजी, हमें मंगल ग्रह के उपग्रह पूछता है। क्या पूछता है? जैसे चंद्रमा के उपग्रह कितने हैं, सॉरी पृथ्वी का उपग्रह एक है जिसका नाम चंद्रमा है, इसके उपग्रह कितने हैं? एक का तो नाम है डिमोस। क्या नाम है?
और एक का नाम है फोबोस। क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट बात कैसे है, सुन लो ध्यान से। हमारे सौर मंडल के अंदर खूब सारे ग्रह, तो पर्सन ऐसा आएगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो अब ये बताइए कौन सा है? वेरी गुड। सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो क्या बोलोगे? और ये डीमोस किस भाई साहब का है ये? अगर मैं यहां पर आपसे सुरेश पूछ लूं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह सूर्य, सुरेश बताएगा, दीपक बताएगा। सबसे छोटा ग्रह, वेरी गुड। सबसे छोटा ग्रह पूछे तब तो बोलना है, लेकिन सबसे छोटा उपग्रह बोले तो डिमोस। कई बार क्या होता है सर, इसके उपनाम पूछता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। क्या बोलते हैं? ऐसा क्यों